नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मऊगंज जिले के हनुमना में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की मंत्री प्रतिमा बागरी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताया। तो वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के अपनी बात को रखी। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए कैमरा जर्नलिस्ट रविंद्र पांडे के साथ उप संपादक संपत दास गुप्ता की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। आज बेटियों के पैदा होने में भी बरहम होते हैं, उत्साह होता है, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। और बेटियों की कुशलता देखनी है तो आप हर क्षेत्र में देखिए। किसी भी घर में अगर स्त्री नहीं, महिला नहीं, बेटी नहीं, तो उस घर में आप घुस करके देखिए, घर पूरा अस्त व्यस्त होगा, आदमी भी अस्त व्यस्त होगा। पर जिस घर में घर में महरियां हैं, महिलाएं हैं, वह घर सुसज्जित रहा, वो प्रॉपर व्यवस्थित रहा, वहीं सब व्यवस्था रहती, खानों को मिल जाते, बैठों को मिल जाते, और पहुंच लगा खाओ, सब व्यवस्था हो जाती। और नहीं जो घर में मेरियन आई तो कहूँ पानियों को नहीं पूछो। इसलिए महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को सम्मान की आवश्यकता, कुछ नहीं मांगती। आप उनसे प्रेम से बोलिए, आप उनको सम्मान दीजिए, अपमानित न करिए। और जहां सम्मति वहां सम्मति ना है, जहां सुमति है वहां संपत्ति। और वो श्लोक कहते हैं कि तत्र नारायण की पूजते रमनते तत्व देता, जहां नारायण की पूजा होती है वहां ईश्वर का मान होता है। जो महिला का सम्मान करता है, जिस घर में स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होता, दोनों को बराबर समझा जाता है, जिसमें हर निर्णय में महिला की भी सहमति ली जाती है, पुरुष की भी सहमति ली जाती है, उस घर में हमेशा संपन्नता आती है। और जिस घर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, वो घर कभी बरकत नहीं करता। और हर सफल पुरुष के पीछे नारी है, और हर नारी जो सफल है उसके पीछे भी पुरुष। हम दोनों बराबर, कहीं ऊंच नीच नहीं। जब भगवान ने बनाने में भेद नहीं किया, बल्कि नारी को और मजबूत बना करके भेजा। प्रसव की पीड़ा जो नारी सहती, पुरुष के दांत में दर्द हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। वो 9 महीने जिस तरह अपने कोख में बच्चा लेकर महिलाएं हर काम करती, कोई शिकायत नहीं करती, डिलीवरी होने तक, डिलीवरी के 1 घंटे पहले तक घर के सारे काम करती हैं, वो महिलाएं मजबूत। जो महिलाएं घर की आपकी व्यवस्था को देखती, घर में आपके राशन है, पानी है, कब किसकी आवश्यकता है, पूरा मैनेजमेंट देखते, उनका मैनेजमेंट पावर देखिए, इसलिए वो महिलाएं सक्षम। जो कहता है कि महिलाओं को कुछ तो नहीं, तुम क्या हो, एक गृहिणी, क्या काम करती हो, रोटी बनाती, झाड़ू पोछा करते, बर्तन करते, बच्चों को पालते। एक दिन पुरुष को करवा लीजिए, दूसरे दिन घर छोड़ के ना चले जाते, बताइएगा। और 2 रोज का मायके चले जा तो फिर देखा घर आके कुछ सामान का वो जगह भी मिली, दोनों जगह पर रख के गया, चाहे कपड़ा हो चाहे रसोई हो, मिलेगा नहीं। इसलिए हम सामान्य हैं, जीवन में हमने अपने आप का सहयोग ही कर
बच्चों को पालते हैं, घर की देख रेख करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बुद्धि की कमी या किसी भी प्रकार से वो कमजोर, बस वो अनुशासित है और जीवन में चाहती है कि हमारा परिवार बना रहे और परिवार की अखंडता बनी रहे, इसलिए चुप। और आज मोदी सरकार यही चाहती है कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हों, इनके ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है तो वो सहन न करना पड़े, उसके खिलाफ, उसके विरोध में आवाज उठाएं। और ये आवाज तभी उठेगी जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आपके पास आमदनी होगी, आप कमा रही होंगी, तभी आप ये आवाज उठा सकते हैं। अहिल्या जी कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनकी जीवनी के माध्यम से हमको फिर से उनको याद करते हुए ये प्रयास करना है कि हर जिले में, हर गांव में अहिल्याबाई जैसी पुण्य श्लोका माताएं बन करके हर महिला के साथ खड़ी हो और महिलाओं को मजबूत करने के प्रयास में हो, अपने क्षेत्र के विकास में हो और बढ़ चढ़ के उसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएं। बराबर के रूप होगी। समाज के आर्थिक क्षेत्र में अगर आपका योगदान होगा मेरी बहनों, तभी ये देश परम वैभव की ओर पहुंचेगा, तभी ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, तभी ये देश और ये समाज आगे बढ़ेगा। आप एक पुरुष अकेले कमाता है तो हमारे परिवार का भी खर्चा भरण पोषण अच्छे से नहीं चल पाता है। अगर पुरुष और महिलाओं की बराबर की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में होगी तो हम इस देश को परम वैभव की ओर बढ़ा सकते हैं। मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत विश्व का नंबर 1 का देश बने, तो मोदी जी के उस सपने का अगर साकार करने की सही मायनों में किसी के हाथ में, किसी की कंधों में जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी मेरी स्व सहायता समूह की बहनों की है। मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आज इस सम्मेलन में आप सब लोग एक बात का प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अगर समूह आप चलाती हैं तो समूह आपका कागज में न चले, समूह आपका जमीन में चले, समूह आपका ऐसा समूह बने जो पूरे मऊ में नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरक समूह हो और समूह के सभी सदस्यों की बराबर भागीदारी हो। हमारे परिवार में पुरुष की भागीदारी कम हो और महिलाओं की 100% भागीदारी हो। तो अगर ये नारायण के स्व सहायता समूह अगर इतना कर लिए, आपने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का काम प्रारंभ कर दिया, तो सही मायनों में अहिल्याबाई जी के सपनों को आपने साकार कर दिया। अहिल्याबाई जी ने जो सोचा था, जो विचार किया था, जो चिंतन किया था, जो मनन किया था कि आने वाले 300 वर्ष के बाद हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी चाची, आने वाली पीढ़ी भारत की भविष्य देश को परम वैभव की ओर ले जाएगी। समाज में उनकी 50% की हिस्सेदारी होगी, तो उस हिस्सेदारी के उस सपने को साकार करने का काम आप सबके करने में है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को अहिल्याबाई जी के पूरे तिथि कहा जाए या जयंती कहा जाए, जयंती पारी और क्या की देन रही राष्ट्र और समाज। उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, केवल आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को रोजगार दिया, बल्कि महिलाओं की सेना भी उन्होंने तैयार की। इन महिलाओं को लेकर जो हमें जागरूकता करनी चाहिए और किस तरह महिलाओं को कार्य करनी चाहिए, समस्त उन्हें ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आह्वान किया। इस तरह
आपने और अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि आज भी अधिकांश स्व सहायता समूह की महिलाएं पतियों के दस्तखत करवाते, पति ही दस्तखत कर देते हैं। क्या ये परिस्थिति अभी तक जानते हुए भी इसमें ऐसा मूलभूत परिवर्तन क्यों नहीं लाया जा सका सरकार ने? इसीलिए तो ये बात जागरूकता कर रहे हैं कि एक महिला ने किस तरह से शुरू की, एक साम्राज्य के खिलाफ आज की महिलाएं भी अपने आप को शोषित कर रही हैं, हर चीज का संचालन। क्या संदेश देना चाहेंगी आज अवसर पर? इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार पानी की कमी किसी भी प्रकार की काम है आपका? आप जिला के बारे में आपने अभी कई महत्वपूर्ण बातें रखी है। जिला होने के नाते मऊगंज जिले में आप क्या नया परिवर्तन? मेरी इतनी चाहत है कि हमारे यहाँ मऊगंज विधानसभा में 12 सभी स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाकर हमारे जीवन को अपने आप बदल सकते हैं। धन्यवाद।